Do you also have these red veins on your face, like these spider veins on your face around the nose area, chin area और cheek area के around? क्या आपके भी face पे veins है, red और blue type की veins, and you want to get rid of them? Then this is the perfect video for you. इसको प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा. एंड बाय द वे, मैंने अब माइक यहाँ पे लगाया है ताकि आप लोग कह रहे थे कि वॉइस थोड़ी स्लो आती है. पहले मैं यहाँ पे लगाता था, तो आई थिंक अब वॉइस में अगर थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी में फ़र्क नज़र आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है. बट वेल, व्हाट आर दीज स्पाइडर वेन्स, जिनको मेडिकली इनकी टर्म एक और होती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बिकॉज आई एम वेरी बैड एंड प्रोनाउंसिएशन. सो या, बट वेल, दीज आर डाइल्यूटेड कैपिलरीज दैट अपीयर ऑलमोस्ट नियर टू द सर्फेस ऑफ द स्किन. और ये किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं देती है आपके फेस पे, कोई भी. दीज आर नॉट हार्मफुल, बट ऑब्वियसली दे कैन अफेक्ट हाउ इट लुक्स ऑन योर स्किन, स्पेशली अ वेरी फेयर टाइप की स्किन, यू नो, उस पर ज़रा ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नज़र आ सकती है, प्रोमिनेंट तरीके से. बट वेल, लेट्स जस्ट फर्स्ट डिस्कस कि किन इश्यूज़ की वजह से ये कॉज हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जेनेटिकली भी आपके फेस पे आ सकती है. हार्मोन चेंज हुए तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इनके बारे में इतना बात नहीं करते, बट इन दोनों इश्यूज़ की वजह से भी आपके फेस पे ये वेन्स शो हो सकती हैं. देन इसी के साथ ही साथ सन डैमेज, अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लैक करते हो, सनस्क्रीन नहीं लगाते बिल्कुल भी, देन देयर इज़ अ चांस कि आपको ये इशू तब भी हो सकता है. सो नेवर स्लीप ऑन योर सनस्क्रीन. देन इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू रोजेशिया एज वेल. दैट रोजेशिया अगर आपके फेस पे होता है तो उससे बहुत ट्रिगर होती है ये चीज़, तो उसकी वजह से भी हो सकता है. देन आपकी डाइट पे भी डिपेंड कर सकता है. डाइट के कैसे, अगर आप बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही हॉट फूड्स खाते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ ट्रिगर हो सकती है. ऑल्सो द मेन वन विच इज़ यूजिंग लॉट ऑफ स्टेरॉइड वाली क्रीमें. आपने देखा होगा बहुत ही, अगर आप लोगों ने स्टेरॉइड वाली क्रीमें यूज़ की हैं या कोई ऐसी ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ की है, उसके बाद से आपको इशू है, तो इसका मतलब दैट वाज अ स्टेरॉइड क्रीम. वो एक स्टेरॉइड क्रीम आपने यूज़ की है और उसकी वजह से आपका स्किन का जो सरफेस है वो बहुत थिन हो गया. उसकी वजह से दीज डाइल्यूटेड कैपिलरीज आर अपीयरिंग नियर टू सरफेस ऑफ योर स्किन. सो लेट मी टेल यू द क्यूर ऑफ इट. If I will say कि there is no cure of it, then this is the reality. There is like no परमानेंट क्यूर ऑफ इट, कि इसको परमानेंटली आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते. मार्केट में ओवर द काउंटर कोई ऐसी क्रीम नहीं अवेलेबल कि आप वो लगाओगे और आपके ख़त्म हो जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द रियल ट्रूथ. देर इज़ नो प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ कि आप वो उठाओगे और यूज़ करोगे और इससे ख़त्म हो जाएंगी. एंड आई ऑल्सो हैव दिस डाइल्यूटेड कैपिलरीज ऑन दिस माई नोज एरिया के अराउंड एज वेल. पहले तो ज़्यादा थी, ऑब्वियसली अब कम हो गई है. आई विल लेट यू नो कि वो किस तरीके से कम होगी. अगर हम स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आए कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स आप चूज़ कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. यू कैन गो फॉर नाइसिनामाइड. 5% नाइसिनामाइड वुड बी अ गुड चॉइस. ऑप्शंस में अगर मैं आपको दूँ, ऑर्गेनिक लैब का ग्लास स्किन 5% आता है, वो ले सकते हो. नेओडर्मा का 5% नाइसिनामाइड आता है, वो ले सकते हो. एंड ऑल्सो प्राइमरी वालों का भी 5% सी का पेप्टाइड सीरम आता है, तो ये तीनों ले सकते हो. इनमें से कोई भी एक ले सकते हो, मैं नीचे दे दूंगा सबके लिंक्स वगैरह, ठीक है. तो 5% नाइसिनामाइड हो गया. यू कैन ऑफर एजालिक एसिड. एजालिक एसिड उस रेडनेस को कम कर सकता है. नाइसिनामाइड भी रेडनेस को कम करेगा, स्किन को थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा. तो एजालिक एसिड, नाइसिनामाइड. एजालिक एसिड में मैं ऑप्शन अगर दूं तो आप लोगों को, आई थिंक एक्ोफिक्स का एक सीरम आता है एजालिक एसिड सीरम, तो आप वो ले सकते हो. दैट वुड बी गुड चॉइस, ताकि आपकी रेडनेस कम हो और वो रोजेशिया की जो एक वो रेडनेस है वो कम हो. एक इंग्रेडिएंट जो कॉमन तो नहीं है, बट विटामिन के अगर आपको किसी भी क्रीम में फाइंड मिल सकता है. आई डोंट थिंक यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन के हो. So it's not superly common, but if you can find a product like that, then that's good. I will see if I can list it down in the comments down below, in the description down below. अगर मुझे कोई product mind में आता है तो then you can choose Centella based product जिनकी ज़रा सूदिंग सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ingredients, ठीक है. तो Centella based ingredients चूज़ कर सकते हो. और इसी के साथ ही साथ what else would I suggest? Definitely go for the ceramides as well. Ceramides would be your best friend in this, ताकि आपका स्किन का बैरियर स्ट्रेंथन हो, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेंगे ceramides. So go for ceramides at the same time as well. ceramides में जो मुझे ऑप्शंस हों मिलेंगे, मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा. आई थिंक GNF स्किन वालों का एक आता है, और क्या कहते हैं, ओब्लिवियन स्किन वालों का भी एक मॉइस्चराइजर आता है बेस्ट ceramides वाला, वो थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस पे है. तो जो जो ऑप्शंस मेरे पास हुए मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा, आप लोगों को चेक कर सकते हो. बट मेनली आप लोगों ने ceramide इंग्रेडिएंट फाइंड करना है टू स्ट्रेंथन योर स्किन बैरियर. और मैं आपको क्लियरली बता दूं, इन चीज़ों को यूज़ करने से वो ख़त्म कभी भी नहीं होंगी, ठीक है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. लेट मी टेल यू, I am not here to sell a product to you guys, for sure no. I'm going to tell you the cure of it. तो इन चीज़ों से हो सकता है कि वो
मिनिमाइज हो जाए, बहुत कुछ उनकी सूदनेस जो रेडनेस है वो एक सूदिंग प्रॉपर्टीज आ जाएं, बट ये कंप्लीटली अरेज नहीं होंगी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से, ठीक है। देयर इज नो, एज आई मेंशन अर्लियर, कोई भी ऐसे ट्रॉपिकल प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है इनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो दिस कैन थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि आप इमेजिन करें कि आपका स्किन का वो जो एक बैरियर्स है ना वो डैमेज हुआ हुआ है, इट्स लाइक फ्रेजाइल, एंड नाउ यू हैव टू मेक इट कि वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, इट इज़ प्रोटेक्टेड वेल। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये उस प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे कि दे आर प्रोटेक्टेड वेल। बट यू कैन डू सम अदर ट्रीटमेंट्स जो ट्रॉपिकल में नहीं आएंगे, दोज आर लाइक क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स। उसमें लेज़र आ जाता है हमारे पास, फोटोना लेज़र आप कह सकते हो, यहाँ पे पाकिस्तान में होता है इजीली। फोटोना लेज़र हो गया, इसके अंदर YAG बेसिकली स्किन टेक्नोलॉजी होती है। सो दैट कैन डू व्हाट कि वो उनकी जो अपीयरेंस होती है उसको कम कर सकते हैं। देन हमारे पास IPL भी आता है। IPL इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट ऑप्शंस दैट आई वुड सजेस्ट समवन कि आप IPL की तरफ जाओ, बिकॉज इसका इशू है कि अगर तो आपकी ब्राउन स्किन टोन है तो मेरे अकॉर्डिंग IPL के लिए वो इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। IPL इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर फेयर स्किन है देन IPL पे आप जा सकते हो, वो आप अपना डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे तो आपको बेटर गाइड कर देंगे। देन इसके बाद पल्स डाई लेजर जिसको PDL भी कहते हैं, दैट यू कैन ऑप्ट फॉर एज। देन आप इलेक्ट्रो सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक RF। दीज आर लाइक हीट बेस्ड ट्रीटमेंट टू कोलैप्स दो स्मॉल वेन्स। और इसमें एक और ट्रीटमेंट भी होता है, माइक्रोस्केलेरोपी थेरेपी। दिस इज नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, और स्पेशली ऑन द फेस एरिया। डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, जब आप उनसे कंसल्टेशन लेंगे कि कौन से मेरे इसके हिसाब से कौन से वाला ट्रीटमेंट बेटर है, तो आपको उस हिसाब से बेटर गाइड करेंगे। और ये ट्रीटमेंट भी ऐसे नहीं कि परमानेंटली आपके ख़त्म हो जाएंगे, परमानेंटली एज आई मेंशन अर्लियर नहीं ख़त्म होंगे। ये ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि आपको साल के अंदर एग्जांपल के तौर पे 4 ट्रीटमेंट्स करवाने पड़े इनको ख़त्म करने के लिए, और बाद में आपको लोगों को लगे कि ये दोबारा से आ रहे हैं, सो आप लोगों को दोबारा से वो 4 ट्रीटमेंट्स करवाने पड़े। सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से अपीयर होंगे और कितनी अमाउंट में अपीयर होंगे और किस तरीके से वो ख़त्म होंगे। एज आई मेंशन अर्लियर, कभी कभी वो खुद भी चले जाते हैं अपने आप ही, बट इफ़ यू आर very concerned about them, तो then you can opt for these treatments जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। क्लिनिक्स, अब आप लोग कहोगे यार कोई अच्छा क्लिनिक बता दें। लाहौर में आई वुड से देयर इज़ अ क्लिनिक कॉल्ड एक्सप्रेशन एस्थेटिक, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाहौर का तो मुझे ये पता है, आई थिंक देयर आर ऑल्सो अवेलेबल इन कराची एज वेल। बाकी आप लोग देख सकते हो, जो भी आप लोगों को बेटर लगे आप वो कर सकते हो। जो आगे आप लोगों को पता होगा, अपने ज़रा मशवरे ले लें इधर उधर से कि कौन सा बेटर है, तो वहाँ पे चले जाओ। और बाद में मैंने जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताए वो साथ साथ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मेक श्योर कि यू आर गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस इशू। और यही जो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इससे बेस्ट सोल्यूशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, इन माई ओपिनियन। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन जो इस इशू से फेस कर रहे हैं, डोंट पैनिक यार, इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन, ठीक है। बट इफ यू आर वेरी कंसर्न अबाउट देम, देन आई हैव टोल्ड यू द ऑप्शंस। आप इन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी बताए हैं मैंने, इंग्रेडिएंट्स भी बताए हैं स्किन केयर के। नाउ इट्स योर चॉइस। अगर तो नोज के राउंड है तो आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी अबाउट दैट मच, बट अगर फेस पे ज़्यादा है और अमाउंट उसकी ज़्यादा है, और अपनी एज भी देखिए, अगर यार आप लोग टीनेजर हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको हो सकता है, तो काम डाउन कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली शायद हो सकता है अपने आप ही ख़त्म हो जाए। बट अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा एज में हो, 28-27 से ज़रा इस वाली एज में जा रहे हो और आप लोगों को ये इशू नहीं जा रहा, तो फिर देन यू कैन, और आप लोग कंसर्न हो तो फिर आप लोग डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इशू कर सकते हो। एंड दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई हैव टोल्ड यू गाइज। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट इन द कमेंट्स। आप लोग मुझे बता सकते हो, और मुझे बताइएगा किसी और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए वो भी बना दूंगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव अ फ्रेग्रेंस ब्रांड नजफ शाह फ्रेग्रेंस एज वेल, वो भी जाके चेक करो। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अपडेट्स मिलती रहती है प्रोडक्ट्स वगैरह की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।